अच्छा जी, तो डेंटल कैरीज सही है। डेंटल कैरीज हमारा टॉपिक था। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या एक हफ्ते से हम उनको उसको पढ़ रहे हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। थोड़ा सा रिकॉल सेशन लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमें जानने की जरूरत है कि डेंटल कैरीज है क्या। तो डेंटल कैरीज इज एक्चुअली द डीमिनरलाइजेशन ऑफ द हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ये डीमिनरलाइजेशन। अच्छा, व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डीमिनरलाइजेशन? डीमिनरलाइजेशन का मतलब ये है कि जब भी एक हार्ड स्ट्रक्चर में एक्सेसिव बॉन्डिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें आयंस जितने भी ज्यादा होते हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन हुई होती है, तो इन सब कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। और मिनरलाइजेशन जिस स्टैंडर्ड की मिनरलाइजेशन होगी, जिस लेवल की मिनरलाइजेशन होगी, जिस एक्सटेंट और उसकी मिनरलाइजेशन होगी, उतना वो ह्यूमन टिश्यू या टिश्यू ऑफ द बॉडी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो उस स्ट्रांगनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले स्टार्ट ले लिया एनिमल से कि एनिमल इज द स्ट्रांगेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो पहले मैंने आपको इंडिकेशंस बताई वो सब एनिमल में है, प्रॉपरली मिनरलाइज्ड, प्रॉपरली कैल्सिफाइड and high content of inorganic substance and it is the indication of hardness। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि एनिमल इज द हार्डेस्ट। लेकिन फिर भी उस हार्ड सब्सटेंस को एक पूरी प्लेनिंग और प्रोसीजर के साथ किस तरह डीमिनरलाइज किया जाता है, उसमें एक चीज इन्वॉल्व नहीं थी। प्लांट इकोसिस्टम इन्वॉल्व है, ओरल हाइजीन इन्वॉल्व है, शुगर इनटेक इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, सक्रोज इन्वॉल्व है, एसिड्स इन्वॉल्व है। और ये पूरा इकोसिस्टम, ये पूरा प्रोसेस जब कंबाइन होता है तो वही डीमिनरलाइजेशन काज करता है एनिमल की। एंड व्हाट इज डीमिनरलाइजेशन? डीमिनरलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ कैल्सिफिकेशन, is the removal of minerals, is the breakage of the bond कि हाइड्रोक्सी और एपिटाइट हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एपिटाइट क्रिस्टल, एपिटाइट के दरमियान जो बॉन्ड है वो जो है वो एसिड क्या कर लेती है, ब्रेक कर लेती है एंड देन इट टर्न इनटू डीमिनरलाइजेशन। आया ये प्रोसेस यहां स्टॉप होती है जब एनिमल फुली डीमिनरलाइज हो जाता है? नहीं, जब एनिमल फुली डीमिनरलाइज हो जाता है, एनिमल क्या है भाई, एनिमल फुली डीमिनरलाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ये ब्लू वाला आप अज्यूम कर ले डेंटिन, समझ में आई बात। और ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला जो है इट इज द पल्प कैविटी, इट इज द पल्प कैविटी। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल ये एनिमल जो है वो कैरीज की वजह से डिसॉल्व हो गया, कैविटेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, कैविटी फॉर्मेशन का, और यहां से एसिड एंटर हो गए। क्या एंटर हो गए? एसिड्स। पहली बात किस चीज की है भाई? एसिड्स की। तो ये एसिड जो है ये ट्रांसवर्स तो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन लेटरल मूवमेंट इसमें इजीली है। सही है, इसको मैं जरा स्क्रीन से हाईलाइट करता हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई। तो लेटरल मूवमेंट्स यहां पर स्टार्ट हो जाती है। और ये जो एसिड है ये डेंटिन को डीमिनरलाइज करने की कोशिश करता है। किस तरह डीमिनरलाइज करने की कोशिश करता है? एक तो जब ये डेंटिन में एंटर हो जाते हैं, डेंटिन में, सही है, एसिड्स कहां पर आ गए? डेंटिन में ये एंटर हो गए। ये सिर्फ जो मिनरल कंटेंट है ना, मिनरल कंटेंट, मैं क्या बात कर रहा हूं? मिनरल कंटेंट की। जो मिनरल कंटेंट है उसको ईट अवे करता है ओनली। यहां पर अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ये पढ़ा रहा हूं कि सिर्फ इस कैविटी के अंदर एसिड्स हैं, बैक्टीरिया बाहर से एसिड को रिलीज कर रही है और सिर्फ जो है वो एसिड जो है वो डेंटिन के अंदर जा रहा है। तो वो एसिड क्या करता है? जो मिनरल कंटेंट होता है, जो मिनरलाइजेशन होती है, मिनरल स्ट्रक्चर होती है, कैल्सिफिकेशन होती है, आयंस होते हैं,
वो ईट अवे होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो डीमिनरलाइजेशन में स्टार्ट हो जाती है। बट स्टिल जो डेंटिनल ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर है, डेंटिनल ट्यूब्यूल की क्या है स्ट्रक्चर है, वो इंटैक्ट रहती हैं, वो मेंटेन रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहां पर वैसे ही एक दो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और तीन ये मैंने डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ड्रा कर दिए। अब ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एक एटमॉस्फेयर में पड़ते होते हैं और इस ये ब्लैक जितने भी डार्ट हैं इसके अंदर बाहर जहां पर भी आपको ये ब्लैक डार्ट नजर आ रहे हैं, these black dots are the indication of minerals. These black dots are the indication of minerals. ये minerals की इंडिकेशन है और ये आपको शो करता है कि ये जितने ये डेंस होगा, जितने ज्यादा इसमें मिनरल्स होंगे, उतनी ज्यादा इस डेंटिन के क्या है वो हार्डनेस है। ये हमने ये वाली जगह फॉर एग्जांपल जूम कर दी ब्लू वाली जगह और आपको इस तरह स्ट्रक्चर नजर आ रही है, अपने पहले ही पढ़ा था डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। अब ये एसिड क्या करते हैं, जब ये एसिड आ जाते हैं, जब ये एसिड जो है वो बैक्टीरिया से यहां पर एंटर होते हैं, तो वो जो हार्डनेस होती है, जो बल्क होता है, जो ग्रेवी होती है, जो सेंटर होता है, सेंटर जो इसकी बेस होती है, जो फिलर्स होती है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो इनको ईट अवे करना स्टार्ट करती है। हल्के हल्के ये ब्लैक डार्ट जो है वो खत्म होना स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड इनको डीमिनरलाइज कर रहा है, एसिड इनको डीमिनरलाइज कर रहा है और एट द एंड ये इसी तरह कन्वर्ट हो जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये डेंटिनल ट्यूब्यूल जो है इनकी स्ट्रक्चर इंटैक्ट नजर आती है, बाकी ये जो मिनरल्स होते हैं ये खत्म हो गए। अब जब मिनरल्स खत्म होते हैं तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बस सिर्फ और सिर्फ बाय नेम आर्किटेक्चर है। ये क्या है? बाय नेम आर्किटेक्चर है। बाकी जो स्ट्रेंथ था वो इससे खत्म हो गया। अब हल्की सी फोर्स से ये डेंटिनल ट्यूब्यूल ब्रेक हो जाएंगे एंड देन द कैविटी विल फॉर्म इन द डेंटिन। और कैविटी कहां पर फॉर्म होगी? डेंटिन में फॉर्म होगी। ये उस कंडीशन में है जब बैक्टीरिया जो है वो बाहर है, सिर्फ एसिड जो है वो अंदर आ गया और एसिड कहां तक, किस पोजीशन में फ्लो करता है या किस एरिया में फ्लो करता है? लेटरल फ्लो करता है। इन डेंटिनो एनिमल जंक्शन, डेंटिनो और एनिमल के जंक्शन के दरमियान जो स्पेस होता है उसमें फ्लो करता है और वो वाला हिस्सा जो है वो इनके लिए वीकेस्ट होता है कि वहां पर ब्रेकेज कास्ट करे या वहां पर क्या कास्ट करे? फ्रैक्चर कास्ट करे या कैविटी कास्ट करे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन एसिड, भाई बैक्टीरिया अंदर आ गई, इस कैविटी के थ्रू, एनिमल कैविटी के थ्रू जो है वो बैक्टीरिया एंटर हो गई। क्या एंटर हो गई? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अपने लिए एक सेंटर फिर सेलेक्ट करता है। क्या सेलेक्ट करता है? एक सेंटर। एक सेंटर मतलब ये है कि बैक्टीरिया वो चीज ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है और मैं यहां से कैविटी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट करूंगी। सही है? एसिड में तो फिर एसिड जो है, एसिड इज अ मैसेंजर, वो कहीं भी एक्ट कर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया डेंटिन के अंदर अपने लिए एक स्पेसिफिक जगह देख लेती है और इससे फिर वो क्या करती है, यहां से पूरे वो एसिड रिलीज करती है यहां से, और इसको हम कहते हैं, बेसिक पैथोलॉजी में इसको फोकाई कहा जाता है। फोकाई का मतलब होता है सेंटर ऑफ इन्फ्लेमेशन या सेंटर ऑफ इन्फेक्शन, जहां से इस इन्फेक्शन ने स्प्रेड होना होता है या जहां से इस इन्फेक्शन ने क्या होना होता है? स्प्रेड। तो यहां से फिर ये इन्फेक्शन स्प्रेड होती है और ये पूरी एरिया जो डेंटिन की है वो इसके अंदर आ जाती है। होता क्या है? डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को भी ईट अवे करते हैं। इनसाइड डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के जो फाइबर्स होते हैं, इधर देखो इस इनिशियल केस में, इधर देखो बुशरा, इस इनिशियल केस में जो है, इनिशियल केस में तो भाई इर्द गिर्द के जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वो खत्म हो गए, डेंटिनल ट्यूब्यूल इंटैक्ट रह गए। लेकिन जब बैक्टीरिया वाला सिस्टम स्टार्ट होता है, ये वाला, जब बैक्टीरिया खुद अंदर आ जाती है तो फिर ये डेंटिनल, यहां पर इस कंडीशन में कोलेजन फाइबर्स जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में होते हैं वो इंटैक्ट रह जाते हैं, बाकी मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया अंदर आ जाती है तो फिर वो इस कोलेजन फाइबर्स को भी खत्म कर लेती है और कंप्लीटली इन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को होलो बना देती है, खोखला बना देती है। क्या बना देती है? खोखला। उनके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी ईट अवे करती है और खत्म करती है। समझ में आई बात? यहां पर एक मेजर बात तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है विच बैक्टीरिया, एब्सोल्युटली नॉट। सही है? यहां पर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एनिमल में बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, एनिमल में बहुत ज्यादा रोल होता है।
क्योंकि एनेमल और इसकी डिसोल्यूशन का थोड़ा सा क्या है, फर्क है, थोड़ा सा क्या है भाई, फर्क है। तो यहां पर जो बैक्टीरिया एंटर होती है और अपना सिस्टम स्टार्ट करती है, तो ये मोस्टली लैक्टोबैसिलाई होती है। क्या होती है? लैक्टोबैसिलाई। मैंने आपको क्या कहा था पहले कि इनिशिएशन इज बाय स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, बट जब कैरीज एस्टेब्लिश होती है तो ज्यादा से ज्यादा लैक्टोबैसिलाई होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले जो एनिमल डिसॉल्व हो रहा था वो सिंपली किसकी चीज के थ्रू होता है? एसिड से। यहां पर जो डेंटीन डिसॉल्व हो रहे हैं वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से डिसॉल्व हो रहा है। किससे डिसॉल्व हो रहा है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और ये बैक्टीरिया जो है प्रोटियोलैक्टिक है। क्या है प्रोटियोलैक्टिक? ये प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम्स बनाती हैं और वो प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम्स आपको डेंटीन को डिसॉल्व करते हैं। एक टर्म है लिक्विफिकेशन, यहां पर अप्लाई हो सकता है। लिक्विफिकेशन जानते हो? लिक्विफिकेशन या नहीं जानते? लिक्विफिकेशन सही है। लिक्विफिकेशन ओरल नहीं, सॉरी, ओरल भी कह सकते हैं, ओरल पैथोलॉजी। नॉर्मल जनरल पैथोलॉजी में एक टर्म था जो निक्रोसिस में आप यूज करते थे कि भाई जो आर्किटेक्चर है वो लिक्विफाई हो जाता है, सिर्फ बाउंड्रीज रह जाती हैं सेल के अंदर, जो जितना सेल हो वो डिसॉल्व हुआ जाता है। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि डेंटिनल ट्यूब्यूल की जस्ट आर्किटेक्चर रहती है, बाकी जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं। और ये पूरा जो है वो पूरा प्रोसेस होता है। एंड देन जब ये कैरीज प्रॉपर स्प्रेडिंग करती है, प्रॉपर ईट अवे करती है इन सारे एरिया को, वहां से फिर ये एंटर होती है पल्प की तरफ, और पल्प जो है वो एक्सपोज हो जाता है, पेनफुल कंडीशन क्रिएट होता है, सही है। एंड देन आप फिर क्या जाते हैं, आप सीख करते हैं ट्रीटमेंट। तब तक जब तक पेन नहीं होता, हम ऐसे लोग हैं कि जब तक पेन नहीं होता हम ट्रीटमेंट सीख नहीं करते, और पेन तक ये बहुत ज्यादा जो है डिस्टॉर्शन हुई होती है, डिस्ट्रक्शन हुई होती है। और जब आप पेन क्रिएट होता है तो अब फिर डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आप क्या सीख करते हैं? ट्रीटमेंट को सीख करते हैं, सही है। अच्छा, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ डेंटिन? रिस्पॉन्स ऑफ डेंटिन, एनिमल का तो ये रिस्पॉन्स था कि डीमिनरलाइजेशन, रीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन, रीमिनरलाइजेशन। लेकिन जिस पॉइंट पे डीमिनरलाइजेशन ने एक्सेस या डीमिनरलाइजेशन जो है वो एक्सेस में हो गया, डीमिनरलाइजेशन ने आउट परफॉर्म कर लिया रीमिनरलाइजेशन को, डीमिनरलाइजेशन वाला जो पलना है वो बाहर हो गया, वहां से आपकी कैरीज स्टार्ट हो गई। पहले तो ये दोनों क्या होते हैं? फाइट और ये रिस्पॉन्स जो होते हैं, रेजिस्टेंस एंड फाइट, ये बैलेंस में होते हैं। तभी तो आपको डिफरेंट जोन्स नजर आते हैं। कुछ जोन्स आपको स्पेसिफिकली रीमिनरलाइजेशन इंडिकेट करते हैं, जिस तरह डार्क जोन हो गया, सही है। और कुछ जोन जो है वो आपको, जिस तरह बॉडी हो गई एनिमल कैरीज में, वो आपको डीमिनरलाइजेशन वो शो करते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पे डीमिनरलाइजेशन ज्यादा हो गई, उस पॉइंट पे क्या हो गया भाई? कैरीज स्टार्ट हो गई। यहां पर भी डेंटिन रिस्पॉन्स शो करता है, सही है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है प्री डेंटिन फॉर्मेशन। ये कोशिश करता है कि जो डेंटिन खराब हो उसके क्या कुछ बनाए, प्री डेंटिन बनाए, सही। डेंटिन डिपोजिशन करे, रिपेयर डेंटिन की रिपेयरिंग करे, सही है, उस एरिया में। लेकिन ये अपनी कोशिश बरकरार रखता है, बट ये कामयाब ज्यादातर केसेस में नहीं होता, और कैरीज जो होती है वो एक्सटेंड करती है टुवर्ड पल्प। समझ में आई बात? अच्छा जी, दो बातें आप इसके बाद एक्स्ट्रा अपने साथ याद रखें। समझ में आई बात? एक तो ये बात कि मैंने आपको बताया रिस्पॉन्स ऑफ डेंटिन। तो रिस्पॉन्स ऑफ डेंटिन कोशिश करता है कि न्यू डेंटिन बनाए, डेंटिन की डिपोजिशन करें। तो इस प्रोसेस में 3 किस्म के डेंटिन बनते हैं, सही है। ट्रांसलूसेंट डेंटिन, समझ में बात? पहला क्या है? ट्रांसलूसेंट डेंटिन। दूसरा है रेगुलर रिएक्शनरी डेंटिन, और तीसरा है इर्रेगुलर डेंटिन। मोस्टली एरियाज इनके डिफरेंट हैं। कुछ पल्प और डेंटिन के इंटरफेस के दरमियान डिपॉजिट हो रहे हैं, कुछ डेंटिन के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, कुछ रेगुलर स्ट्रक्चर में होते हैं, कुछ इर्रेगुलर में होते हैं, सही है। बट ये आप कह सकते हैं कि इट इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द डेंटिन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है
के। इसमें जोन्स क्या है? जोन्स, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डेंटिनल एनिमल में तो 4 जोन्स हैं, तो डेंटिनल केरीज में आपके पास कितने जोन्स आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसमें भी 3 जोन्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो केरीज हो गई, या आप इसको डीमिनरलाइजेशन कह लें, जोन ऑफ डीमिनरलाइजेशन, पहली बात समझ में। दूसरा होता है इन्फेक्टेड डेंटिन, और तीसरा होता है इफेक्टेड डेंटिन। इन्फेक्टेड डेंटिन सॉफ्ट डेंटिन होता है, डिसॉल्व डेंटिन होता है, जिसको आप बचा नहीं सकते। जब आप फिलिंग करेंगे या रिस्टोरेशन करेंगे तो इन्फेक्टेड डेंटिन को कंप्लीटली रिमूव करेंगे। इसमें बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया ने इसको डिसॉल्व किया होता है और ये सॉफ्ट होता है, ट्रांसलूसेंट टाइप होता है। एक होता है इफेक्टेड डेंटिन। अब ये डेंटिन जो है वो इस इन्फेक्टेड डेंटिन की वजह से इफेक्टेड है, कुछ न कुछ हिस्सा इसका इफेक्टेड है, बट स्टिल इट इज द नॉर्मल डेंटिन। अगर इन्फेक्टेड डेंटिन और डीमिनरलाइजेशन रिमूव होती है, बैक्टीरिया रिमूव होती है, इन्फेक्टेड डेंटिन रिमूव होता है, तो ये इफेक्टेड डेंटिन जो है ये बच सकता है, ये रह सकता है, ये अपनी नॉर्मल हालत में आ सकता है। तो हमारी जो लड़ाई है वो डीमिनरलाइजेशन से है, इन्फेक्टेड डेंटिन से है, और हमने कोशिश करनी है कि इफेक्टेड डेंटिन को प्रिजर्व रखे। एंड दिस इज द आर्ट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, कि आपने मैक्सिमम टूथ स्ट्रक्चर को कंजर्व रखना है, एंड इफेक्टेड डेंटिन इज वन ऑफ देम। समझ में आई बात? तो ये पूरी आपके पास एक्सप्लेन हो गई पैथोलॉजी ऑफ डेंटिनल केरीज।